नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए आल्हा उदल से जुड़ा हुआ एक नया वीडियो लेकर आए हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था, राजा परमाल ने जब आल्हा से उदल को घोड़े खरीदने के लिए काबुल भेजने के लिए कहा, तो आल्हा ने उदल को काबुल भेजने से इनकार कर दिया। आल्हा के उदल को काबुल भेजने से इनकार कर देने के बाद उदल ने राजा परमाल से कहा, चाचा, मैं आपकी आज्ञा से काबुल घोड़े खरीदने चला जाऊंगा, लेकिन मेरे जाने की खबर आप दादा आल्हा को मत बताना। इसके बाद राजा परमाल उदल और ढेवा को धन देकर सैनिकों के साथ घोड़े खरीदने को काबुल भेज देते हैं। अब इससे आगे की कहानी हम आपको बताते हैं। रास्ते में उदल ढेवा से कहते हैं कि हम गढ़ मोहरम चलते हैं। इस पर ढेवा मोहरमगढ़ जाने का कारण पूछते हैं। इस पर उदल ढेवा को राजकुमारी फुलवा के बारे में अपने मन का हाल बताते हैं। फिर दोनों मोहरमगढ़ चल देते हैं। मोहरमगढ़ की सीमा में पहुंचकर ये अपना शिविर लगाते हैं। अपने सैनिकों को शिविर में छोड़कर ढेवा और उदल नरवरगढ़ के किले के पास पहुंचते हैं। नरवरगढ़ के किले के पास ये राजकुमारी फुलवा के बाग में पहुंचते हैं। इस बाग की मालिन का नाम हिरिया था। उदल और ढेवा हिरिया से बाग में ठहरने को कहते हैं। इस पर हिरिया मालिन कहती है, ये राजकुमारी फुलवा का बाग है। यहाँ पर वे अपनी सहेलियों के साथ घूमने आती हैं। यहाँ पर पुरुष का आना वर्जित है। यहाँ कोई पुरुष नहीं आ सकता। इस पर ढेवा मालिनी को सोने के सिक्के देते हैं, तो हिरिया मालिन दोनों को बाग में ठहरने की अनुमति दे देती है। ढेवा फिर मालिन को सोने के सिक्के और देते हैं और कहते हैं कि तुम बाजार जाओ, वहां से हमारे लिए कुछ खाने का सामान ले आओ। इस पर मालिन कहती है, मुझे राजकुमारी फुलवा के लिए फूलों का हार बनाना है। इस पर उदल कहते हैं, हार हम बना देंगे, तुम बाजार चली जाओ। जब तक तुम लौट कर आओगी तब तक तुम्हें हार बना हुआ मिलेगा। इसके बाद उदल की बात मानकर हिरिया मालिनी बाजार चली जाती है, ढेवा और उदल के लिए सामान खरीदने। फिर उदल फुलवा के लिए हार बनाते हैं। उदल हार में फूलों के साथ साथ कुछ स्वर्ण आभूषण भी लगा देते हैं और हार बनाकर एक टोकरी में रख देते हैं। जब मालिन बाजार से लौटकर आती है तो उदल कहते हैं कि तुम्हारा हार बना दिया है हमने, तुम राजकुमारी फुलवा को दे देना। फिर मालिन कहती है कि दिखाओ कैसा हार बनाया है। जब उदल हिरिया मालिनी को हार दिखाते हैं तो वह चौंक जाती है और कहती है, तुमने कैसा हार बनाया है? ऐसा हार तो मैंने कभी भी नहीं बनाया। अगर राजकुमारी ने पूछा तो मैं क्या कहूँगी? इस पर उदल कहते हैं, तुम कह देना कि ये हार मेरी बहन की बेटी ने बनाया है, जो आल्हा की पत्नी की मालिन है। आल्हा की पत्नी उसको बहुत सारे स्वर्ण आभूषण देती हैं और इसी तरह के हार को वह पहनती हैं। इतना सुनकर मालिनी फुलवा के पास चल देती है। जब राजकुमारी फुलवा वह हार देखती हैं तो चौंक जाती हैं और कहती हैं, ये कैसा हार है? इतने आभूषण तुम कहाँ से लाई? कहीं तुमने चोरी तो नहीं की? इस पर मालिन डर जाती है और कहती है, ये हार मेरी बहन की लड़की जो महोबे से आई है उसने बनाया है। वह आल्हा की पत्नी मछला की मालिन है। मछला उसे बहुत धन और आभूषण देती हैं, इसीलिए उसने आपके हार में ये आभूषण लगा दिए। रानी मछला भी इसी तरह का हार पहनती हैं। इतना सुनते ही फुलवा के मन में मालिन की बहन की लड़की से उदल के बारे में जानने का विचार आया। फिर फुलवा ने मालिन से कहा, तुम अपनी बहन की लड़की को महल में भेज दो, हमें उससे बात करनी है। इतना सुनते ही मालिन के पेट में पानी हो जाता है। सोचती है, बहन की लड़की अब कहाँ से लाऊं? वो डरी हुई मालिन उस समय वहां से चली जाती है और सोचती है, वो कैसी मुसीबत में पड़ गई। अगर ये बात राजा को पता चली तो फिर क्या होगा? जब मालिन उदल के पास बाग में पहुंचती है तो कहती है, तुमने मुझे मुसीबत में डाल दिया। कैसा हार बनाया था तुमने? उदल कहते हैं, आखिर क्या हुआ? इस पर मालिन उदल को सब बात बताती है। इस पर उदल कहते हैं कि तुम मेरे कारण मुसीबत में पड़ी हो, मैं ही तुमको इस मुसीबत से निकालूंगा। मैं तुम्हारी बहन की लड़की बनके फुलवा के पास चला जाऊंगा तो मुसीबत खत्म हो जाएगी। फिर उदल भेष बदलकर स्त्री बनकर फुलवा के पास पहुंचते हैं।
जब ऊदल औरत बनकर फुलवा के पास पहुंचते हैं तो फुलवा महोबे के बारे में पूछती है, फिर ऊदल के बारे में पूछती हैं। ऊदल फुलवा के सवालों का जवाब देते हैं। बातें करते करते ऊदल सो जाते हैं और अपने कपड़ों को संभाल नहीं पाते। उनके पैर खुल जाते हैं। उनके पैरों पर खड़े बालों से फुलवा पहचान जाती हैं ये कोई पुरुष है। इस पर फुलवा ऊदल पर कटार तान लेती हैं और पूछती हैं, बताओ तुम कौन हो। इस पर ऊदल कहते हैं, तुम जिसके बारे में पूछ रही थी वही ऊदल हूं मैं। तब ऊदल बताते हैं, ये सब स्वांग मैंने तुमसे मिलने के लिए रखा था। मैंने तुम्हारी बहुत प्रशंसा सुनी थी। मैं महोबे से सिर्फ तुमसे मिलने मोहरमगढ़ आया था। इस पर फुलवा कहती हैं, पिछली बार तो साथ छोड़ दिया, इस बार साथ तो नहीं छोड़ दोगे। इस पर ऊदल कहते हैं, मैंने कब तुम्हारा साथ छोड़ा। इस पर फुलवा कहती हैं, याद करो जब तुमने माणों पर आक्रमण किया था। मैं करेंगा की बहन बिजमा थी और आपने शादी का वचन दिया था। जब आप मुझे महोबे ला रहे थे तो आपके भाई मलखान ने मुझे मार दिया था। इतना सुनते ही ऊदल की आंखों में पानी आ गया। ऊदल कहते हैं, तुम मुझे माफ कर दो। मैं ना तो वचन पूरा कर पाया और ना ही तुम्हारी अपने भाई से रक्षा कर पाया। मुझे तुम्हारा वचन याद था। तुमने कहा था तुम मोहरमगढ़ में जन्म लोगी, तब तुम मुझसे मिलोगी। इसी कारण मैंने इतने समय तक विवाह नहीं किया। पर तुम जान लो, ये ऊदल अब वो 12 साल का लड़का ऊदल नहीं है। ये ऊदल तुम्हारे लिए किसी से भी लड़ जाएगा। तब ऊदल कहते हैं, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मेरा विवाह सिर्फ तुमसे ही होगा। फिर ऊदल फुलवा से विवाह करने का वचन देकर वहां से चले आते हैं। इसके बाद ढेवा और ऊदल महोबे को लौट आते हैं। आगे की कहानी हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे।